अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 28 रब्बियल अव्वल 1447 हिजरी दिन थी। एक फर्ज के बारे में गुस्ल के लिए तयम्मुम करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बीमार हो जाओ या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स अपनी तबई जरूरत यानी पेशाब पाखाना करके आया हो या अपनी बीवी से मिला हो और तुम पानी के इस्तेमाल की ताकत न रखते हो तो ऐसी हालत में तुम पाक मिट्टी का इरादा करो यानी तयम्मुम कर लो। अगर किसी पर गुस्ल करना फर्ज हो जाए और पानी इस्तेमाल करने की ताकत न हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ना फर्ज है और गुस्ल के लिए तयम्मुम का तरीका वही है जो वुदू के लिए तयम्मुम का तरीका है। एक सुन्नत के बारे में बुढ़ापे में रिस्क में बरकत की दुआ। बुढ़ापे में रिस्क में बरकत के लिए यह दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह मेरी बड़ी उम्र में अपना रिस्क मुझ पर ज्यादा कर दे। एक अहम अमाल की फजीलत मौत को कसरत से याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में भी जंग लगता है जैसे कि लोहे में जब पानी लग जाता है। तो पूछा गया, दिलों का जंग कैसे दूर होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को खूब याद करने और कुरान की तिलावत से। एक गुनाह के बारे में पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं फिर अपने दावे पर 4 गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी उनकी गवाही कबूल न करो और यह लोग सख्त गुनहगार हैं। मगर जो लोग इस तोहमत के बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन लोगों की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग अमाल के बक्र पसीने में होंगे। कोई तो पसीने में टखनों तक डूबा हुआ होगा और किसी के घुटनों तक पसीना होगा और किसी का हाल यह होगा कि पाँव से लेकर मुंह तक पसीने में होगा। उसका पसीना लगाम की तरह मुंह में घुसा हुआ होगा। तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरे का इस्तेमाल किया करो क्योंकि यह दिल को मजबूत बनाता है। संतरे का जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, कै और मतली को खत्म करता है और भूख बढ़ाता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत देने वाले की दावत कबूल कर लो और हदिया वापस मत करो और मुसलमानों को मत मारो। इस्लामी तारीख। हुजूर का शाम यानी दमिश्क का पहला सफर। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर अपने चचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वह अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। जब वह तिजारत की गरज से शाम जाने लगे तो आप अपने चचा से लिपट गए। अबू तालिब पर इसका बड़ा असर पड़ा और आपको सफर में साथ ले लिया। इस काफिले ने शाम पहुंचकर मकाम बसरा में क़याम किया। यहाँ बुहैरा नामी राहिब रहता था जो ईसाइयत का बड़ा आलिम था। उसने देखा कि बादल आप पर साया किए हुए हैं और दरख्त की टहनियां आप पर झुकी हुई हैं। फिर उसने अपनी आदत के बरखिलाफ इस काफिले की दावत की। जब लोग दावत में गए तो आपको कम उम्र होने की वजह से एक दरख्त के पास बैठा दिया। मगर बुहैरा ने आपको भी बुलवाया और अपनी गोद में बिठाकर मुहरे नबुव्वत देखने लगा। उन्होंने तौरात व इंजील में आखिरी नबी से मुतल्लिक सारी निशानियों को आपके अंदर मौजूद पाया। फिर अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा आखिरी नबी बनने वाला है। इनको मुल्के शाम न ले जाना वरना यहूदी कत्ल की कोशिश करेंगे। इन्हें वापस ले जाओ और यहूद से इनकी हिफाजत करो। चुनांचे अबू तालिब इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आपको लेकर बहिफाजत मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।